वहाँ साक्षात बालाजी महाराज विराजमान है। मैं आपको इतना विश्वास के साथ बोल सकता हूँ। मंदिर में वो बालाजी महाराज घूमते भी रहते हैं। हनुमान जी महाराज को गले लगाने की हिम्मत नहीं की और किसी ने। हनुमान जी महाराज ने छोटा लेके भी उनको डराया, पैर छोड़ो। उन्होंने कहा कोई कीमत पे ही नहीं छोड़ना। सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, तिरुपति बालाजी, बालाजी का क्या मतलब है? हनुमान जी महाराज सबसे पहले यहाँ आए थे जब सालासर, उन्होंने आके भिक्षा मांगी। मंदिर का निर्माण करने वाले जो थे वो मुस्लिम थे। अच्छा, वहीं प्रांगण में एक कुआं भी है जहाँ पर बहुत सारी नदियाँ आकर के मिलती हैं। जल जो है प्रसाद रूपी भी वितरित होता है। हाँ, उनकी मर्जी के बिना पत्ता ही नहीं हिलता। ये एकदम फेक बात है। लोगों को बालाजी महाराज ने प्रधानमंत्री तक बनाया है। अभी रिसेंटली वो अंबानी जी के बेटे हैं, वो भी आके गए थे, मुकेश अंबानी जी। क्या बात है। बैलगाड़ी में हनुमान जी महाराज को वहाँ के राजा ने यहाँ भेजा। वो बैलगाड़ियाँ भी अपने पास सुरक्षित है, अभी भी रखी हुई है। अच्छा, प्रांगण में ही है? हाँ, प्रांगण में ही है। तो थोड़ा सा गर्भगृह के बारे में थोड़ा सा बताओ। वो मेरे हिसाब से वो दुनिया की सबसे बड़ी गद्दी है। वो एक ऐसे संत की गद्दी जिन्होंने श्री हनुमान जी महाराज को अपने बचनों में बांध के वहाँ विराजमान कर दिया। नमस्ते, जय हिंद, जय बालाजी महाराज। दोस्तों आज का एपिसोड अभी तक के सभी एपिसोड से सबसे शक्तिशाली, सबसे भावनात्मक होने वाला है, क्योंकि आज जो हम चर्चा करने वाले हैं ना, वो राजस्थान के उस धाम के विषय में करने वाले हैं जिस धाम पर रोजाना हजारों लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं के शीश श्रद्धा से झुकते हैं। जी हाँ, सालासर धाम के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और इस चर्चा में जो आज हमारे साथ चेहरा, जो नाम शामिल होने जा रहा है, वो उस मंदिर के मुख्य पुजारी जी कहे जाते हैं। और अब से नहीं, पिछली तकरीबन 7 पीढ़ियों से इनका परिवार बालाजी महाराज की सेवा में लगा हुआ है। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं इनसे, क्या सालासर बालाजी महाराज का इतिहास रहा है, क्या उस धाम का इतिहास रहा है, अगर हम सालासर धाम जाएं किन किन विशेष चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए, कौन सा हनुमान जी का सालासर धाम में वो बालाजी महाराज का स्वरूप है, और भी बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। सीधा देर ना करते हुए पुजारी जी का स्वागत करते हैं। पुजारी जी, बहुत बहुत स्वागत है जय श्री आपका। बालाजी महाराज। कैसे हैं आप? बस कृपा है बालाजी महाराज की। मुझे लगता है सफ़र ज़्यादा लंबा हो गया आज आपका। चलता रहता है, राजस्थान सफर में ही रहते हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि बालाजी, सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, तिरुपति बालाजी, बालाजी का क्या मतलब है? बालाजी महाराज का मतलब भैया यही है कि जो एक तरह से समझ लीजिए, जो परिवार के मुखिया हैं या कोई गांव ढाणी जो पहले होती थी, वहाँ के जो मुखिया होते थे उनको बालाजी बोलते थे। जो वहाँ के लोगों का भरण पोषण करने वाले जो है उनको बालाजी बोलते हैं। तो अपने तो सब कुछ वहाँ करने वाले, सबका भरण पोषण करने वाले सालासर बालाजी है। इसलिए जो मुखिया होते थे उनको बालाजी ही बोलते थे। इसलिए मतलब बालाजी महाराज उससे रिलेटेड शब्द है। ठीक। अच्छा, यहाँ पर जो सालासर धाम में हनुमान जी ही हैं? जी। क्या स्वरूप है? दाढ़ी मूछ आपने दर्शन किए होंगे। हाँ, और भी बिल्कुल। जो आपकी ऑडियंस है, जो भक्त देख रहे हैं इस वीडियो को या देखेंगे बाद में, उन सब ने दर्शन किए हुए हैं हनुमान जी महाराज के। वहाँ जो स्वरूप जो है वो बालाजी महाराज का दाढ़ी मूछ वाला स्वरूप है। और उसका रीज़न ये है कि भाई सालासर में दाढ़ी मूछ वाले ही बालाजी महाराज क्यों हैं, वहीं ऐसा क्यों है। उसका कारण ये है कि जो मोहनदास जी महाराज जो संत थे, वो साक्षात्कार उनका बालाजी महाराज से होता था। जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे वो उनसे बातें करते थे। उनके इतने क्लोज थे। तो जब उन्होंने दर्शन दिए हैं बालाजी महाराज ने मोहनदास जी महाराज को, मोहनदास बाबा को जब दर्शन दिए, तो इसी स्वरूप में, साधु स्वरूप में, दाढ़ी मूछ वाले रूप में दर्शन दिए। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि एक बार ना मंदिर का कैसे प्राकट्य हुआ सालासर धाम का, और किस प्रकार से, क्या इतिहास रहा है मंदिर का, एक बार आप वहाँ से शुरू करें तो शायद ज़्यादा बेटर रहेगा। हमारे दादाजी थे, हाँ, तो पंडित सुखराम जी उनका नाम था। उनकी वाइफ थी कानी दादी, जो हमारी दादी जी थी। दादी जी का रिश्ता सालासर हुआ और वो सालासर उनकी शादी हुई। फिर उनके एक पुत्र हुआ उदय राम जी,
जिनका नाम था उदय राम जी महाराज। पुत्र जब छोटा था तो दादाजी का देहांत हो गया और उनकी जो माताजी थी कानी दादी, जो उदय राम जी महाराज थे उनकी माताजी थी कानी दादी, उनके भाई थे मोहनदास जी महाराज जो सबसे छोटे भाई थे उनके। उन्होंने अपनी बहन की उस टाइम खेती बाड़ी में मदद करने के लिए और काम में हाथ बटाने के लिए वो सालासर आ गए अपनी बहन के यहाँ, और आके बालाजी महाराज का भजन करते थे और अपनी बहन की खेती बाड़ी जो उस टाइम होती थी उसमें हेल्प करते थे। एक बार क्या हुआ कि उनको सपना आया कि भाई ये सब काम तो तुम छोड़ो और तुमको मेरी भक्ति में ही रहना है। तो उस टाइम वो कुछ समझ नहीं पाए। फिर एक दिन और ऐसा हुआ कि वो कुछ काम कर रहे थे, वो जो औजार होता है खेती करने का उससे, तो उन किसी ने वो औजार छीन के, किसी अदृश्य शक्ति ने छीन के दूर फेंक दिया। अच्छा, मतलब उनको पता ही नहीं था किस तरीके से। हाँ, मतलब उनको उस टाइम समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। हाँ। तो उनके जो भांजे थे उदय राम जी जो कानी दादी के बेटे थे, उन्होंने ये सब चीजें देखी कि मामा जी मतलब कुछ अपने आप कुछ उनसे कोई छीन के फेंक रहा है और ये सब। तो उन्होंने जो अपनी माता जी थी कानी बाई, जो हमारी दादी जी थी, उनको जाके बोला कि मामा जी ऐसी कुछ हरकतें उनके साथ हो रही है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो कानी दादी ने सोचा कि अब इनका विवाह कर देना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और विवाह योग्य ये हो गए हैं तो इनका विवाह कर देना चाहिए। उन्होंने मोहनदास जी महाराज को बोला कि विवाह, आपका विवाह कर रहे हैं हम। तो मोहनदास जी महाराज ने मना किया कि मुझे विवाह नहीं करना। उन्होंने क्या है कि किसी उस टाइम नाई होता था, पता होगा आपको। नाई होता है। नाई को भेजते थे न्योता देने के लिए, रिश्ता देखने के लिए, वगैरह कराने के लिए बोलते हैं, नाई और बामन पंडित जाते थे। तो उस टाइम नाई को भेजा कि ऐसे ऐसे फलानी जगह लड़की है, तो वो जो भी रिश्ते का जो सिस्टम होता था देख के आना है, बोल के आना है, जो भी करना। तो मोहनदास जी महाराज ने कानी दादी को उस टाइम बोला कि मुझे शादी नहीं करनी और जहां आप रिश्ता भेजोगे वो लड़की मर जाएगी। अच्छा, उनको पहले से ही सब कुछ पता था, वो तो दिव्य संत थे, उनसे कुछ छुपा थोड़ी था। तो जब वो नाई 1 2 3 दिन में जैसे भी ऊंट गाड़ों से या मान लो जो भी गाड़ियां होती थी उससे जाते थे आते थे, टाइम लगता था, आके उन्होंने फिर पूरी बात बताई कि मैं ऐसे गया तो वो लड़की पहले से खत्म हो चुकी थी। अच्छा, मतलब जाने से पहले ही मतलब जिनसे शादी होने वाली थी। हाँ, वो पहले ही खत्म हो गई। जब नाई पहुंचा तो उसको मरी हुई मिली। अच्छा। तो कानी दादी ने सोचा ये तो ठीक नहीं है। अब ये जब मना कर रहे हैं किसी के और कहीं रिश्ता भेजे तो वो अगलों के लिए ठीक नहीं है, और ये जब मना कर रहा है तो क्यों ऐसे करे। फिर मोहनदास जी महाराज को फिर सपने आए कि ये सब काम नहीं करना, भक्ति में ही लगना है। तो मोहनदास जी महाराज ने क्या कि वहीं धुना रमाया सालासर में। आप देख सकते हैं वहाँ धुने पे गए होंगे, अगर आपका कहीं सालासर जाना हुआ है कभी, तो वहाँ धुना जो है वो अखंड प्रज्वलित रहता है। ठीक। वो मंदिर की स्थापना से पहले का है और उस टाइम से वो अखंड प्रज्वलित है। आज भी वो अखंड जलता रहता है। और उनका ये समझ लो महामंत्र जो था, मैं आपको एक बहुत विशेष बात बताने जा रहा हूँ। हनुमान जी महाराज, श्री रामचंद्र जी महाराज, सीता जी, उनका जो महामंत्र है वो सीताराम हनुमान ही है हमारी नजरों में, सालासर की नजरों में। तो वो सीताराम हनुमान का जाप करते थे और उस एक मंत्र के माध्यम से उन्होंने श्री बालाजी महाराज का साक्षात्कार किया। वो श्री बालाजी महाराज से मिले, जैसे हम बातें करते थे वो जैसे बातें करते थे। एक हमारी चौपाई लिखी हुई है वह कि मोहन न छोड़ी गेल गेल ही ध्याया, आगे आता महाराज बहुत धमकाया, ले सोटा हाथ में बजरंग बली डराया, चरणों पड़या जिसका ठा पकड़या पाया। ये चौपाई मतलब किस लिए लिखी है मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये सब चलता रहा कुछ दिन। उसके बाद में क्या हुआ कि एक जगह है सालासर के पास में, वहाँ एक कोई किसान हल जोत रहा था। उसके हल के टकरा के एक मूर्ति वहाँ से निकली हल से। हल से निकली तो जिस किसान के पास वो निकली
उसने उसको उठाया, पत्थर समझ के उसको फेंक दिया। फेंक दिया। फेंकने के बाद में उसके पेट में दर्द होने लगा। उसकी जो वाइफ है वो उसके लिए खाना लेके आई दोपहर को खेत में। तो उसने उसको पूरी बात बताई, ऐसे ऐसे पत्थर निकला है, मैंने फेंक दिया, उसके बाद से मेरे पेट में दर्द होने शुरू हो गया। तो वाइफ थोड़ी स्मार्ट थी, समझदार थी, उसने उसको साफ करके देखा। तो हनुमान जी महाराज की मूर्ति थी, राम लक्ष्मण को कंधे पे लिए हुए, ऐसी प्रतिमा वो वहां से निकली। तो उस टाइम वो सिस्टम था, जो भी निकलता है वहाँ का जो राजा उसको दे दो। तो उन्होंने जो प्रतिमा थी वहाँ के राजा को दे दी, सौंप दी उनको सौंप दी एकदम कि ऐसा महाराज निकला है, ये संभाले। हाँ। वहाँ के जो राजा थे उनको सपने में श्री हनुमान जी महाराज ने बोला कि मेरा भक्त है मोहनदास सालासर, हाँ। तो मैं उसके लिए आया हूँ और मुझे आप सालासर पहुँचा दो। क्या बात है। सुबह, दूसरे दिन सुबह राजा ने बैलगाड़ी में वो मूर्ति विराजमान करके सालासर भेज दी। और इधर मोहनदास जी महाराज को पहले ही पता चल गया कि मेरे जो आराध्य है श्री हनुमान जी महाराज वो आ रहे हैं। उन्होंने पहले से लोगों को यहाँ इकट्ठा कर लिया कि ऐसे ऐसे बालाजी महाराज स्वयं साक्षात पधार रहे हैं। थोड़े टाइम बाद वो पहुंचे सालासर। सालासर आए तो पहले ये संशय हुआ कि जो बालाजी महाराज की जो प्रतिमा है, अब वो सालासर ग्राम में तो आ गई है, उसको विराजमान कहाँ करें। सब गांव वालों ने बातचीत करी कि ऐसा अब क्या करें। तो मोहनदास जी महाराज ने बोला जो बैल जो है उनको छोड़ दो, जहाँ वो रुकेंगे वहीं उनको विराजमान कर देंगे बालाजी महाराज। तो अभी जो मंदिर बना हुआ है वहाँ पहले धोरा था, रेत का टीला जिसको बोलते हैं, वहाँ जाके वो रुकी, वहाँ बालाजी महाराज की स्थापना हुई। और विक्रम संवत 1811 वार शनिवार और श्रावण की नवमी को स्थापना हुई थी। श्रावण में लोग बोलते हैं स्थापना नहीं होती या देव सोए हुए रहते, जो भी अलग अलग लोगों की अलग अलग चीज़ें हैं, परंतु सालासर बालाजी महाराज ऐसे हैं जो हर टाइम जागते रहते हैं, भक्तों की देखभाल करते हैं। तो श्रावण की नवमी जो थी उस टाइम उनकी स्थापना बालाजी महाराज की सालासर में हुई थी। यह विशेष दिन है सालासर का। इस दिन हम महोत्सव करते हैं, उत्सव मंदिर में करते हैं सावन सुदी नवमी को। हाँ, नवमी को। उसके बाद में उनकी स्थापना कर दी। ठीक है। स्थापना करने के बाद में श्री मोहनदास जी महाराज जो थे वो सेवा पूजा बालाजी महाराज की रोज करते थे। वहाँ एक नारियल बांधने की परंपरा है, जो लोग सालासर जाते हैं उनको अच्छे से पता है। वहाँ ये मान्यता है कि जो नारियल जो बांधता है उनकी अवश्य ही मनोकामना पूरी होती है। मैंने खुद पर्सनली बहुत से चमत्कार देखे हैं, सब बताने की बातें नहीं है। चमत्कार जो है वो बताने, मेरे हिसाब से पर्सनली मेरे हिसाब से नहीं बताने चाहिए, होते रहते हैं। मतलब एक एक सेकंड चमत्कार है, कुछ हमारे सामने आते हैं, कुछ हमको पता नहीं चलता, बट वो चमत्कार हमारे सामने होते रहते हैं। तो मैंने भी बहुत से देखे ऐसे लोगों के काम होते हुए। इनफैक्ट आप ये समझ लीजिए काम नहीं, वो चमत्कार है, चमत्कार ही होते हुए। बिल्कुल। तो नारियल बांधने की वहाँ प्रथा है, नारियल जो बांधते उनकी मनोकामना पूरी होती है। सर्वप्रथम जो नारियल है वो अपने सिक्कर के जो राजा है उन्होंने बांधा था। अच्छा। उनको क्या है कि संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी किसी वजह से, तो किसी ने उनको बोला मोहनदास जी महाराज है सालासर में, वहाँ आप जाइए, बालाजी महाराज को नारियल बांधिए। वो आए और मोहनदास जी महाराज ने उनका नारियल बंधवाया। फिर उनको 9 महीने बाद में एक संतान प्राप्त हुई। लक्ष्मण सिंह उनका नाम था। लक्ष्मणगढ़ एक जगह है सालासर के पास में, वो उन्हीं का बसाया हुआ है। अच्छा। तो वो जो नारियल बांधने का जो सिस्टम है वो वहीं से शुरू हुआ है। उसके बाद में अपने एक पास के एक कोई राजा थे, उनको क्या है कि पीठ में कोई फोड़ा वगैरह कुछ था। उनको बालाजी महाराज को उन्होंने आके धोख लगाई। उनको पता चला कि ऐसे दिव्य संत हैं और हनुमान जी महाराज साक्षात ही विराजमान है। तो उनको पीछे कुछ दिक्कत थी, वो आए और आशीर्वाद लिया मोहनदास जी महाराज और बालाजी महाराज का, और उनसे मनोकामना मांगी कि मेरे ऐसे ऐसे दिक्कत है, ये ठीक हो जाए।
तो मैं कुछ जो पैसे जो है वो मंदिर बनवा दूंगा, ऐसे कुछ। दूसरे दिन जो उनको नहलाने वाले जो थे, उनको उन्होंने बोला आराम से करना, दर्द होता है यहाँ हाथ लगाते हैं। तो उन्होंने बोला महाराज कुछ है ही नहीं यहाँ। तो वो बोले ऐसा कैसे हो गया रात रात में। तो बालाजी महाराज ने बहुत लोगों की, बहुत राजाओं की मनोकामनाएं पूरी की। उसके बाद में मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर का निर्माण करने वाले जो थे वो मुस्लिम थे। अच्छा, जिन्होंने निर्माण किया वो कारीगर जो थे वो मुस्लिम वो थे। मुस्लिम जिन्होंने मंदिर बनाया था। जिन्होंने मंदिर स्टार्टिंग में जो बनाया था वो मुस्लिम थे। ठीक। और वो अपने सालासर के पास फतेहपुर जगह है, हाँ, वहाँ के थे। ठीक। वहाँ से आके उन्होंने मंदिर बनवाया। उसके बाद में मोहनदास जी महाराज ने जीवित समाधि ले ली। विक्रमी संवत 1950 को, 1850 को क्षमा करें, 1850 को समाधि ले ली। और मंदिर का पहला पुजारी जो है वो जो उनका भांजा था उदय राम जी, उनको, वो पहले पुजारी थे मंदिर के, उनको पूजा वगैरह सौंप के जीवित समाधि ले ली। मंदिर प्रांगण में आज भी वो समाधि बनी हुई है, जो लोग जानते हैं। जो उसी मंदिर में है? हाँ, सालासर धाम सालासर प्रांगण में ही है, मतलब प्रांगण में ही है, मंदिर कैंपस में ही है। जो जाते हैं वो दर्शन करते हैं, जिनको पता है। मोहनदास जी महाराज बहुत दिव्य संत थे और आज भी लोगों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही कोई मेरे ताऊ जी है, वो मुझे बता रहे थे कि मंदिर में वो मोहनदास जी महाराज, बालाजी महाराज घूमते भी रहते हैं, ऐसा भी कुछ है। ये सब चीजें बहुत मान लो पर्सनली है। कभी मतलब आपने महसूस किया है कोई ऐसी? वो सब मेरे निजी विचार है, वो मैं शेयर नहीं करना चाहता। कोई करते होंगे, किसी के साथ कुछ होता है। हाँ। तो मतलब वहाँ साक्षात बालाजी महाराज विराजमान है, मैं आपको इतना विश्वास के साथ बोल सकता हूँ। और जो भी भक्त रेगुलर जाते हैं उनको भी सब बातें पता है कि बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि उन सब के काम श्री बालाजी मोहनदास जी महाराज करते हैं। और मोहनदास जी महाराज तो ऐसे थे, एक हमारी चौपाई ये भी है कि मामो मारो जबर है, जबराशु घाली बात, इनकी गति न कोई लख है ना कोई की औकात। कि जो मेरे मामा जी हैं वो जबर है, मतलब वो सॉलिड है। हाँ। और उन्होंने हनुमान जी महाराज को गले लगाने की हिम्मत उन्हीं की है और किसी की नहीं है। किसी की नहीं है। तो हनुमान जी महाराज, जो मैंने एक चौपाई और बताई आपको पहले। हाँ, पहले आप बोल रहे थे कि बाद में बताऊंगा। हनुमान जी महाराज सबसे पहले यहाँ आए थे जब सालासर स्थापना से पहले, तो उन्होंने आके भिक्षा मांगी मोहनदास जी महाराज कानी दादी के घर पे। ठीक है। भिक्षा मांगी तो कानी बाई ने बोला कि मैं आटा लेके आ रही हूँ। जब तक वो आई बालाजी महाराज निकल चुके थे। तो उन्होंने मोहनदास जी महाराज को आवाज लगाई कि ऐसे ऐसे कोई संत आया था, मैं आटा लेने गई और वो तो निकल गए। उनको तो पता था कि हनुमान जी महाराज है, भक्तों के भी खूब आनंद भगवान लेते ही हैं, लीला करते ही हैं उनके साथ। बिल्कुल। थोड़े टाइम बाद में फिर आए वो भिक्षा लेने के लिए और वो फिर निकल गए। इस बार क्या है कि मोहनदास जी महाराज उनके पैरों के निशान देख के उनके पीछे हो गए। अच्छा। पीछे हो गए और जाके पैर पकड़ लिए उनके। तो पैर पकड़ के बोले, बालाजी महाराज ने बोला कि क्या चाहिए, पैर छोड़ो। उन्होंने बोला मैं पैर नहीं छोड़ूंगा। क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। पड़ेगा। हाँ, घर चलना पड़ेगा। कुछ भी नहीं चाहिए, बाकी बातें बाद में करेंगे, जो चाहिए आपको बाद में बताएंगे। हाँ। एक बार घर चलिए। वो जो चौपाई है वो इससे रिलेटेड ही है। अच्छा। जो पैर पकड़ लिए, ले सोटा हाथ में, बजरंग बली डराया। हनुमान जी महाराज ने सोटा लेके भी उनको डराया कि पैर छोड़ो। उन्होंने कहा कोई कीमत पे ही नहीं छोड़ना। अच्छा, फिर उसमें अपने स्वरूप में आए थे क्या बालाजी महाराज? हाँ, अपने स्वरूप में आए हनुमान जी महाराज। उन्होंने एकदम पैर पकड़ लिए उनके, उनको डराया भी कि छोड़ दे।
वो आप ये समझ लीजिए परीक्षा थी, कितना डेडिकेट है ये मेरे लिए, कैसे छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, क्या करेंगे छोड़े, कितनी लगन है मेरे कितनी प्रति। लगन है। हाँ उन्होंने नहीं छोड़ा, उनको घर पे लेके गए। हाँ। मेरी बहन भी आपके दर्शन करना चाहती है, कानी दादी जो हमारी दादी जी थी, घर पे लेके गए उनको, खीर खांड का भोग लगाया और आराम से बालाजी महाराज ने उनको बोला मैं खूब प्रसन्न हूँ, अब बताओ क्या चाहिए। तो मोहनदास जी महाराज ने उनको सिर्फ इतना ही बोला, मैं यहाँ मेरी बहन के लिए आया था सालासर, और मैं यही चाहता हूँ बहन के जो वंशज जो है हम लोग जो हैं उनका भरण पोषण आप करें, यहीं विराजमान रहे, जो आपके दर्शन करने हैं उनकी आप सब मनोकामनाएं पूरी करें। ये संक्षिप्त इतिहास है सालासर बालाजी महाराज का। अच्छा, अभी हम सुनते हैं कि वहीं प्रांगण में एक कुआं भी है जहाँ पर बहुत सारी नदियां आकर के मिलती हैं। हाँ, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मंदिर में जो भी जल यूज होता है, हाँ जो चरणामत लगता है या भगवान बालाजी महाराज के जो मतलब भोग वगैरह बनते हैं, वो उसी कुएं का जल काम में लेते हैं। अच्छा। और जो पुजारी महाराज आरती करने जाते हैं, जो अंदर जाते हैं, उनको उसी से स्नान करना जरूरी है, उसी जल से वो स्नान करते हैं। उस कुएं का क्या रहस्य है, प्लीज थोड़ा सा वो बताएं। स्टार्टिंग से वो कुआं है, और हम सब यही सुनते हुए आ रहे हैं कि 5 नदियों का जल उसमें आके मिल मिलता जाता है। हाँ, ठीक ठीक। वो नदियां भी बालाजी महाराज के दर्शन करने ही आती है, ये समझ लो आप। क्या बात है। अच्छा, जैसे भी आपने बताया चर्चा के दौरान ही कि जब वो मोहनदास जी के साथ घर पर गए जी, तो उनको खीर का और खीर खांड चीनी खीर खांड खांड जो का, हाँ मतलब उनको भोग लगाया। लेकिन आज अगर हम जाते हैं मंदिर में तो बाहर हमें बाजरे का चूरमा दिखता है। जी, तो बाजरे के चूरमे का जब हम भोग लगाते हैं तो इसका बताएं थोड़ा सा कि आपने पूरी कहानी फिर ध्यान से सुनी नहीं। बाजरे का चूरमा उसकी मान्यता इसलिए है, हाँ जब प्रतिमा निकली हाँ और वो जो किसान था उसने पत्थर समझ के फेंक दी, हाँ। उस टाइम जो लंच लेके उसकी वाइफ जो लेके आई थी वो बाजरे बाजरे का चूरमा भोग, था। हाँ चूरमा था। ठीक 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 ठीक। और उसने प्रतिमा को साफ करके सर्वप्रथम उस चूरमे का बालाजी महाराज को भोग लगाया कि कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें, और वो भोग जो था वो चूरमे का ही था। वहां से उसकी ये मान्यता है। अच्छा, अगर आज के दौर में जो लोग नहीं गए हैं और जाना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, क्या वो चीजें हैं, क्या वो बातें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए? देखिए, एक तो आप पूछ रहे जाना चाहते हैं, हाँ एक चीज और है, नई बात मैं आपको बताता हूँ। हाँ। कुछ लोगों को बालाजी महाराज बुला भी लेते हैं, उनके क्या प्रारब्ध है वो तो वो जाने, बालाजी महाराज जाने। बट ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके सपने में बालाजी महाराज आते हैं, उन लोगों ने कभी मतलब सालासर आने का नहीं सोचा, या उन्होंने कभी दर्शन नहीं किए, उनके माइंड में सालासर बालाजी नहीं है। ऐसी बहुत सी मतलब बातें हैं। बहुत से मेरे पास भी या और भाइयों के पास भी कॉल आते हैं कि ऐसा ऐसा स्वरूप दिखा है, फिर हमने इंटरनेट पे देखा ये सालासर बालाजी है। तो ये एक साइन है बालाजी महाराज का, उनको ये समझ लो बुलावा ही है। बाकी अगर आप आए तो सर्वप्रथम तो बालाजी महाराज के प्रति अटूट विश्वास, बालाजी महाराज के प्रति, और श्रद्धा और समर्पण के भाव। सही बात है। उसको मन में यही सोच के आना कि मैं साक्षात हनुमान जी महाराज के दर्शन करने ही जा रहा हूँ, और सब चीज़ें तो बाद की बात है। आप साफ सफाई से आए, बस वही सब चीज़ें हैं, भाव शुद्ध होने चाहिए, और सब तो बहुत अलग बातें हैं। अच्छा पुजारी जी, एक चीज़ जैसे मेरे ख्याल से कुछ डिस्टेंस के आसपास ही पड़ता है खाटू श्याम जी का मंदिर। जी, हमने सुना है कि श्याम बाबा के मंदिर में जब हम निशान यात्रा शुरू करते हैं वो रिंगस से करते हैं, जी, है ना? तो क्या सालासर धाम के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ है कि जहाँ से बाबा का ध्वज लेकर के हम चल सकते हैं? देखिए ये तो अपने मन की बात है हाँ कि कितनी दूर से। श्याम बाबा की अलग कहानी है, वो रिंगत से वो निशान ले जाने की। सालासर की आपका मन है, आपके बहुत से यात्री आते हैं, बहुत से लोग आते हैं, निशान लेके आते हैं, ध्वजा ला के चढ़ाते हैं, वो अलग अलग जगह से लेके आते हैं। मान लो किसी से चला भी नहीं जा रहा हो, ऐसे भी बहुत लोग हैं, तो वो देखते हैं गाड़ी से चलते हैं, थोड़े पास से पैदल चलेंगे। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो आप देखते होंगे हनुमानगढ़, गंगानगर, पंजाब, हरियाणा, वहां से भी निशान लेके आते हैं।
तो वो अपने मन की श्रद्धा है, कहाँ से लेके आए, वही सब बातें हैं। अच्छा, गर्भगृह में जब हम देखते हैं, आरती के दौरान हम देखते हैं, जो पोशाक है वो एक ही दिखती है। हाँ, वो पोशाक एक ही रहती है। इसके पीछे भी कुछ रहस्य है या फिर नहीं, कोई इसके पीछे तो वैसे तथ्य कोई हो? विशेष कोई तथ्य नहीं है, कोई हाँ। बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब पहले की कुछ फोटोएं बहुत कम है, वैसे तो आपने देखी नहीं होगी। पहले क्या है कि वाइट जो धोती पहनते थे, उसमें भी अंदर जाके आरती पूजा करते थे। वो दादाजी परदादाजी उस टाइम की सब बातें। उसके बाद में क्या है कि धीरे धीरे फिर हम सब ने डिसाइड किया कि एक ही तरह से एक ही पोशाक सब पहन के पूजा करेंगे, थोड़े व्यवस्थित लगते हैं, अच्छे लगते हैं, वही बोल के। और कोई विशेष करके कुछ नहीं है उस पोशाक के पीछे। तो थोड़ा सा गर्भगृह के बारे में थोड़ा सा बताएं, और कौन कौन सी प्रतिमाएं, कौन कौन से देवी देवता वहाँ पर मतलब स्थापित हैं? गर्भगृह में सर्वप्रथम जो ऊपर जो गणेश जी महाराज विराजमान आप देखेंगे, उनके पास में राम दरबार है, फिर राधा कृष्ण है। राम दरबार के नीचे सालग्राम जी और लड्डू गोपाल जी विराजमान है। और राधा कृष्ण के आगे शिव जी महाराज है, शिव जी जो है वो विराजमान है। नीचे अंजनी माता है, फिर साक्षात श्री हनुमान लाल जी महाराज वहाँ विराजमान है। उनके पास में मोहनदास जी महाराज की प्रतिमा लगी हुई है। उसके अलावा गर्भगृह में जो गद्दी रखी हुई है, जिन पे खड़े होके आरती वगैरह सब करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, उसमें जो मोहनदास जी महाराज जो संत थे, उनका जो चोला है वो उस गद्दी के अंदर है। उसका बहुत बड़ा महत्व है। वो मेरे हिसाब से वो दुनिया की सबसे बड़ी गद्दी है। वो एक ऐसे संत की गद्दी है जिन्होंने श्री हनुमान जी महाराज को अपने बचनों में बांध के वहाँ विराजमान कर दिया कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, मेरी बहन के जो वंशज होंगे उनका भरण पोषण आपको करना ही पड़ेगा। ऐसे कमिटमेंट करके वहाँ विराजमान कर दिया। उनसे बड़ा मेरे हिसाब से जो हनुमान जी महाराज को गले लगा ले, जो उनके पैर पकड़ ले, कैसे भी ना छोड़े, उनसे बड़ा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। आप ये समझ लीजिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो उसमें जो है वो गद्दी में जो है मोहनदास जी महाराज का चोला जो है वो रखा हुआ है। वो मतलब बहुत विशेष चीज़ है वो। उसके अलावा आप सामने दर्शन करेंगे तो जो कड़े रखे हुए हैं बालाजी महाराज के ऊपर, एक जगह मोहनदास जी महाराज के कड़े रखे हुए हैं। मोहनदास जी महाराज उस टाइम जो कड़े पहनते थे वो आज भी सुरक्षित है अपने पास। सुबह उनका स्नान ध्यान वगैरह सब पूजा होती है, वो आज भी सुरक्षित है। उसके अलावा जिस बैलगाड़ी में हनुमान जी महाराज को वहाँ के राजा ने यहाँ भेजा, वो बैलगाड़ियाँ भी अपने पास सुरक्षित है, अभी भी रखी हुई है। अच्छा, प्रांगण में ही है? हाँ, प्रांगण में ही है। दर्शन कर सकते हैं? अगर दर्शन कर सकते हैं, हाँ, वो रखी हुई है। उसके अलावा लाल ड्रेस पहन के जो पुजारी अंदर होता है, हम सब उसको मोहनदास जी महाराज का ही स्वरूप मानते हैं। अच्छा। आरती पूजा जो करता है वो हमारे परिवार में उस टाइम अगर वो अंदर है, वो सबसे बड़ा वही है, ये समझ लिए। उसकी उम्र चाहे कुछ भी हो। और कुएं का पानी जो भी काम में आता है, कुएं का पानी ही काम में लेते हैं। उसके अलावा मंदिर प्रांगण में मोहनदास जी महाराज की समाधि है। अच्छा, जो जिस कुएं की आप बात कर रहे हैं, या हमने भी, आपने बताया भी, क्या उस कुएं का जल जो है वो प्रसाद रूपी भी वितरित होता है? हाँ, होता ही है ना। आप समझ नहीं रहे। वो जो चरणामृत जो देते हैं सुबह सबको, वो उस कुएं का ही जल है। चरणामृत में वही काम आता है। अच्छा, जो वहाँ पर बाबा की प्रतिमा है जी, बालाजी महाराज की प्रतिमा, स्नान भी होता है उनका? हाँ, स्नान होता है। अलग तरह से उनकी मतलब विधि है, उससे स्नान होता है। रोजाना होता है स्नान पूजा वगैरह वो तो रोज होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो सभी की होती है। बालाजी महाराज, मोहनदास जी महाराज, गणेश जी, सब मान लो जो भी देवता वहाँ विराजमान है, कैसे भी कितने भी स्वरूप में, उन सब की मतलब एक एक की सब स्नान वगैरह सब पूजा होती है रोज सुबह। उसके अलावा मंदिर प्रांगण में धुना है, जो मंदिर के स्थापना से पहले का है। उसकी जो भभूति जो है जिसको बोलते हैं, वो ये समझ लीजिए संजीवनी बूटी है। वो बहुत बड़ी औषधि है। आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप वो मतलब आप उसको रेगुलर खाएंगे श्रद्धा भाव से, तो सब परेशानियां बालाजी महाराज दूर करते हैं। एक मेरी मतलब निजी कुछ चीज़ें हैं जो मैं मानता हूँ। कोई भी भक्त, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी भक्तों को कहना चाहता हूँ,
कभी भी सालासर जाए और वहाँ अगर किसी को नीचे पड़ा हुआ प्रसाद मिले, मखाना प्रसाद, वो अवश्य ही अगर किसी को मिले तो वो अवश्य ही उठा के खाना चाहिए। अगर कोई रेगुलर जाने वाला ये करता है तो अपने आप उसके जीवन में वो खुद बदलाव देखेगा, बहुत सारे परिवर्तन होंगे। ऐसी भी बहुत सी चीज़ें हैं जो ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। तो ये सब बालाजी महाराज का वहाँ स्वरूप है। मतलब अगर मंदिर में जा रहे हो और नीचे प्रसाद जैसे गिरा हुआ मखाने मिल वगैरह, गया, हाँ 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 हाँ, क्या बात है, क्या बात है। वाकई एक अलग ही एनर्जी फील हो रही है। जी बिल्कुल, है ही ऐसा। अब जो रोज जाते हैं उनको पूछिए आप। और बहुत से लोगों पे बालाजी महाराज ने कृपा करी है। बहुत से लोगों पे कृपा करी है। लोगों को बालाजी महाराज ने प्रधानमंत्री तक बनाया है। वो सब बालाजी महाराज की कृपा। वो गए हैं वहाँ पे? जी, वो सब बालाजी महाराज की कृपा। कौन कौन से नेता हैं जो बालाजी महाराज मतलब जिनको दर्शन करने के लिए गए जिनको हैं? प्रधानमंत्री बालाजी महाराज ने बनाया है। वो मतलब नरेंद्र मोदी गए जी, हैं सालासर बालाजी धाम? महाराज ने ही बनाया उनको। क्या बात है। और कौन कौन सी ऐसी हस्तियां हैं, कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जो मतलब दर्शन सब आते करने ही के हैं लिए? वहाँ पे। बड़े तो खैर उनके सामने कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी जितने भी लोग हैं जो मानते हैं वो आते हैं। अब मान लो कोई आज इस पद पे है, वो नहीं आ सकता, उनके परिवार से लोग रेगुलर आते हैं। फिर उनके परिवार से उनके भाई वगैरह रोज। अभी कुछ टाइम पहले उनकी माताजी और भाई, हाँ, वो आते रहते हैं उनके परिवार से कोई ना कोई। तो बालाजी महाराज जो सच्चे भाव से जाते हैं उन पे कृपा करते ही हैं। अच्छा, बॉलीवुड सिनेमा की तरफ से भी कोई? हाँ, बहुत लोग आते रहते हैं। कोई कुछ नाम बताएंगे? अब आते रहते हैं, मैं तो क्या नाम बताऊं, सभी लोग आते हैं। अभी रिसेंटली मान लो शिल्पा शेट्टी, एकता कपूर, बहुत लोग आते हैं। मुझे सिर्फ बालाजी महाराज का आइडिया है, बाकी मेरा इधर उधर कौन आते हैं कौन जाते हैं मेरा ध्यान नहीं रहता। बाकी सब लोग बालाजी महाराज के तो आते ही है। तो अभी रिसेंटली वो अंबानी जी के बेटे हैं, वो भी आके गए थे, मुकेश अंबानी जी। जी, क्या बात है। तो सब लोग आते हैं, क्या बात है, बुला ही लेते हैं बालाजी महाराज। वाकई आपने वाइब चेंज कर दी है पुजारी जी। बालाजी महाराज है ही ऐसे, जहाँ उनका नाम लेते हैं, जहाँ उनका गुणगान होता है, वहाँ की वाइब अपने आप चेंज हो ही जाती है। तुलसीदास जी महाराज जो थे, उनको तुलसीदास जी महाराज, उनका भी कनेक्शन था हनुमान जी महाराज से। तुलसीदास जी जो थे, उनको कोई स्किन में दिक्कत हो गई थी। रोज वो हनुमान जी को बोलते कि महाराज परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, ठीक करिए ठीक करिए ठीक करिए। काफ़ी टाइम बीत गए, कुछ नहीं हुआ। एक दिन हनुमान जी महाराज सपने में आए उनके, बोले कि जो आश्रम जो है जहाँ आप रहते हैं, वहाँ पास में ऐसा ऐसा कोई पेड़ है, वहाँ के पत्ते वगैरह जो है वो सब लगा लेना, ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने बालाजी महाराज को बोला कि इतने दिन से मैं आपको बोल रहा हूँ और छोटा सा उपाय है, आप बता नहीं रहे, इतना टाइम हो गया। हनुमान जी महाराज ने बोला जो जिस टाइम पे जो होना है वो उसी टाइम होगा। ये तथ्य है, जो जिस टाइम पे होना है उसी टाइम पे होगा। बाकी समय से पहले कभी कुछ होता नहीं है, होता भी नहीं है, और जो मिलना होता है वो समय पर ही मिलता है। आप मुझे अपना मान लो, काफी टाइम से डिस्कस चल ही रहा है, बिल्कुल, मतलब लंबे समय से चल रहा है, काफी लंबे समय से। हाँ। आज जब मान लो मिलना होना था तो वो आज ही हुआ है। आज ही हुआ आपके और मेरे चाहने से कुछ नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी मर्जी के बिना पत्ता ही नहीं हिलता, ये एकदम फेक बात है। उनकी होत मर्जी वही के जो बिना राम कुछ भी रची राखा। बिल्कुल एकदम सही बात है ये। उनकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। वही कृपा करते हैं और कृपा का पात्र भी वही बनाते हैं। क्या बात है, क्या बात। जैसे हम अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं, तस्वीरें अपने घर के प्रांगण में स्थापित करते हैं, तो क्या सालासर बालाजी महाराज की भी हम प्रतिमा या तस्वीर अपने घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप आराम से अपने घर में विराजित कर सकते हैं। सालासर बालाजी महाराज की तो कर सकते हैं, उनका मैं बोल सकता हूँ। उसके अलावा एक बात और बोलना चाहता हूँ मैं, आप कहीं भी जाएं, कोई भी देवता के पास जाएं, धोख लगाने जाएं, आराम से नियम से, आपका मान लो जो भी कनेक्शन है उसे, अपनी कुल देवी को आप कभी ना भूलें। आपकी जो कुल देवी है, कुल देवता है, उनको कभी ना भूलें। नियम से उनके यहाँ, उनके मंदिर में, उनका जहाँ भी जो भी स्थान है, वहाँ धोख लगाने बिल्कुल जाएं। बिल्कुल। आप
और मंदिर में जा रहे हैं, किसी भी मंदिर में जो भी देवता वो है वो कृपा कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, आप जाइए। परंतु अपनी कुल देवी और अपने कुल देवता को बिल्कुल ना भूलें। पहले उनके पास जाए, बाकी देवताओं के पास बाद में जाए। बाद में जाए, बिल्कुल। अभी मान लो मैं आपको बताऊं, ये सब चीजें मेरे दिमाग में तो होती है, चलती रहती है, लोगों से डिस्कस होता ही रहता है। अभी 3-4 दिन पहले हम थे सिलवासा में, तो यही सब चीजें मतलब किसी से डिस्कस चल ही रहा था मेरा, तो बोले ऐसे, मैंने कहा कुल देवी और जो कुल देवता उनको तो भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे कुल के देवता हैं। बिल्कुल। और आप कहीं जा रहे हैं तो अच्छी बात है, जाइए, कोई बात नहीं। उसके थोड़ी देर बाद में अपने संजय मित्तल जी जो सिंगर है, उन्होंने वो मेरे फेवरेट सिंगर है वो। हाँ। मैं उनका बहुत वाकई वो जोड़ देते हैं। मैं उनका दिल से सम्मान करता हूँ, और वो मेरे फेवरेट सिंगर है। और मैं उनको जितना समय अगर कोई कीर्तन में वो है तो जितना भी समय हो मैं कोशिश करता हूँ उनको सुनने की। मेरा मान लो एक दिल से प्रेम है उनके साथ। वो भी मतलब मैं खुद शौक था, जो मैं सोच रहा हूँ, जिन बातों का डिस्कस हुआ, वो भी वही बात उस टाइम फिर बोलने लगे। हाँ। कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप ठीक है जहाँ भी जा रहे हैं, बट अपने कुल देवता और कुल देवी को कभी ना भूलें। वहाँ अवश्य जरूर नियम से जाएं, और कहीं तो बाद की बातें आप वहाँ भी जाएं, बट उनको ना भूलें। तो मुझे ऐसे हुआ कि यार अभी मान लो ये बातें बोल रहे थे, अब ये भी बता रहे हैं, ठीक है, जो भगवान की मर्जी, जो जैसे होता है, ठीक है। अच्छा पुजारी जी, मैं चाहूंगा कि जाते जाते कुछ ऐसा संदेश या कोई ऐसी बात जो भक्तजनों को आप मतलब पहुंचाना चाहते हो, या बाबा के प्रेमियों को आप पहुंचाना चाहते हो। मैं सभी भक्तों से पहले तो सभी को जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय श्री मोहनदास जी महाराज की। पहले तो आप सभी भक्तों को शुभ आशीर्वाद, श्री बालाजी महाराज कृपा बनाए रखें, आप सभी भक्तों के जीवन में अमृत खुले। जो बालाजी महाराज के रेगुलर आते हैं, जो नियम से रेगुलर श्री हनुमान जी महाराज, सालासर बालाजी आते हैं, उनका कोई काम नहीं अटकता है। पूरी कृपा बालाजी महाराज की स्वतः ही उन पे कृपा हो जाती है। तो आप एक नियम बना के सालासर आए, जैसे भी उनके पास समय हो, 1 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से, जब उनको समय मिले उस हिसाब से नियम बना के श्री बालाजी महाराज को धोख लगाने जरूर है। वो खुद चमत्कार देखेंगे कि एक सिस्टम से हम आ रहे हैं तो हमारे जीवन में क्या बदलाव हुए हैं, क्या चमत्कार हुए हैं। वो तो वही सब, मैं तो क्या बताऊं, वही जो भक्त है वो बताएंगे, जो जा रहे हैं, जिन पे कृपा होगी वही बताएंगे। और सालासर आगे मोहनदास जी महाराज की समाधि पे जरूर धोख लगाए। साक्षात मोहनदास जी महाराज वहाँ विराजमान है, तो मोहनदास जी महाराज को जरूर धोख लगाए। मोहनदास जी, आपको लगे कि यार कोई काम नहीं हो रहा है अगर, तो पहली बात तो आपकी कहीं गलती है, उनके घर कोई अंधेर नहीं है, समझ लीजिए, वहाँ तो काम होना ही होना है। फिर भी आपको लगे कि कुछ डिले हो रहा है या जो भी बात है, तो मोहनदास जी महाराज से जरूर प्रार्थना करें, क्योंकि वो हमसे ज्यादा हनुमान जी महाराज के क्लोज है, वही दास है। तो उनसे प्रार्थना करें कि आप बालाजी महाराज तक मेरी अर्जी पहुंचे। तो कहने का तात्पर्य यही है कि मोहनदास जी महाराज की समाधि पे भी जरूर धोख लगा के जाए, और नियम से सालासर आए। समापन का मन तो नहीं है, आपके साथ खूब आनंद आ रहा है, बिल्कुल नहीं है, मेरा भी बिल्कुल नहीं है। और आपने इस तरीके से मतलब माहौल बना दिया है, मेरा तो पूरा मतलब अगर आप देखेंगे भी ना तो ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से खत्म करके सीधा दर्शन के लिए चलूं। बिल्कुल साथ ही चलिए, आप, कोई बात ही नहीं है। लेकिन वक्त का अपना थोड़ा सा कोई नहीं, फिर नेक्स्ट समय निकाल के जो चीजें रह गई हैं, या जो बहुत सारी चीजें ऐसा होता है कि कमेंट बॉक्स में चर्चा के बाद लोग कमेंट बॉक्स में बोल देते हैं कि हमें इस बारे में जानना है, या ये वाली जानकारी हमें जाननी है। तो जो कमेंट बॉक्स में चीजें रहेंगी उनका भी हम जवाब आपसे लेकर के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और पुजारी जी, एक चीज और मैं आपको बता दूं, हम अपनी साक्षात्कार में ना बहुत सारी चीजें और बहुत सारे प्रश्न वो लेकर के आते हैं जो लोग हमसे हमारी पर्सनल लाइफ में पूछते हैं जी। क्योंकि जैसे मैं हूँ या फैमिली मेम्बर हैं या कोई भी फ्रेंड सर्कल में से कोई जाता रहता है दर्शन के लिए, उनके बहुत सारे सवाल रहते हैं कि ऐसा क्यों है, या ऐसा कब हुआ, अगर जाएंगे तो क्या होगा, क्या करना चाहिए। तो बहुत सारी वो वाली चीज़ें होती हैं।
और कमेंट बॉक्स में भी अगर बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे भक्त जनों के बाबा के प्रति या अन्य किसी और बात को लेकर के सवाल होंगे, जिज्ञासा होगी, वो हम दोबारा से लेकर के आएंगे। और आपने इतना वक्त निकाला, आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बोला वक्त निकाला, इस पे भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, मोहनदास जी महाराज जो थे, उन्होंने यही बोला जब उन्होंने समाधि ली, तो उनके जो भांजे थे उदय राम जी महाराज, उनको यही बोला, यहाँ बालाजी महाराज तो सब कुछ हैं ही, यहाँ आने वाले जो भक्त है, जो यात्रीगण है, वो अपने लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो जो बोले वो सब ओके है। जो उन्होंने बोल दिया ऐसे महाराज जी, हाँ ठीक है, मतलब जैसा स्वरूप उनकी बोल रहे हो प्राथमिकता वैसा। है। हाँ, तो आपने जैसे मुझे बोला आना है, हाँ, तो मेरे माइंड में था बस भैया के पास चलना ही है। अब ठीक है, जब समय मिला, सालासर में सिस्टम यही है कि जो यात्री बोल दे ऐसे, बट फिर वो बस वैसे ही है। यात्री सर्वप्रिय है वहाँ, बालाजी महाराज के जो भक्त है वही सब कुछ है, क्योंकि मोहनदास जी महाराज की स्टार्टिंग से यही सीख दी हुई है। और जैसा कि आपने चर्चा देखी, पुजारी जी को सुना, और आपकी जो भी इस चर्चा को सुनने के बाद कुछ भी सवाल है या बातें हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पहुंचा सकते हैं। हम पुनः फिर से आपके समक्ष आएंगे और जितनी भी आपकी बातें रहेंगी, जितने भी आपके सवाल रहेंगे, उनके जवाब के साथ आएंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार के साक्षात्कार आप इसी चैनल पर सुन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।